जय महाकाल। आप सभी को मेरा महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से अपने इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं कि जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, उसकी 4 प्रहर की क्या कथा है, किस प्रकार से आप शिव पूजन करें आसानी के साथ। अपने घर में ही आप किस प्रकार शिव पूजन कर सकते हैं, आइए पूरी विधि के साथ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस कथा के आरंभ होने से पहले आइए ये समझें कि ये 4 प्रहर क्या हैं। वैसे तो हर शहर और हर देश में ये अलग अलग होते हैं, लेकिन एक सामान्य कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप समझें तो शिवरात्रि के 4 प्रहर संध्या काल तकरीबन 8 बजे से पूजन यदि आप शुरू करें और अगले दिन सुबह समापन अमृत वेला में तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे के आसपास कर लीजिए तो आपका 4 प्रहर का पूजन हो गया। पूरी कथा, पूरा नियम मैं आपको बताऊंगा। आपको बस ये समझना है कि 8 बजे शुरू करके सारी रात पूजा करके फिर सुबह 4 साढ़े 4 तक समापन करना है। उसी हिसाब से आपको इसको आपस में डिवाइड करना है। प्रैक्टिकल पंडित के इस चैनल के माध्यम से हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान भोलेनाथ के इस पावन दिन, पावन शिवरात्रि का पूजन, महाशिवरात्रि का पूजन सब करें और घर में ही करें। किस प्रकार करें ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा नियम और सामग्री बताकर मैं आपको उलझाने नहीं वाला हूँ, जो कि हमारे चैनल का उद्देश्य है। जैसे मेरे बाबा भोले हैं वैसे ही उनकी पूजा भी सरल बने, उनकी कृपा सब तक पहुँचे, सब करें मिलकर उनकी पूजा। मेरा केवल एकमात्र यही उद्देश्य है। इस पूजन में यदि आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो वहाँ के पंडित जी से आपको पूजा की सामग्री की जानकारी मिल ही जाएगी। अच्छे तरीके से एक कागज़ लें, पेन लें और पूजन की सामग्री लिख लें। और यदि किसी कारण से आप वो सामग्री नहीं भी ले पा रहे तो केवल जल और अक्षत मतलब चावल से भी यदि आप शिव पूजन करेंगे वो भी मेरे भोलेनाथ बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे। और यदि जल और अक्षत भी ना बन पड़े तो केवल मानसिक रूप से शंकर जी का अभिषेक करें, लेकिन शिवरात्रि पूजा ज़रूर करें। ये शिवरात्रि की अमृत कथा जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनने का भी, इस मानसिक पूजन का भी वही फल मिलता है जो कि पूर्ण सामग्री को साथ लेकर पूजा करने से मिलता है। यह महाशिवरात्रि की शिव कथा मैं विशेष रूप से उन भक्तों के लिए सुना रहा हूँ जो अपने घर में शिव पूजन कर रहे हैं। वैसे तो मानवता अनुसार घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप हाथ के अंगूठे के बराबर, जो आपका हाथ का अंगूठा है इसके बराबर थोड़ा सा इससे छोटा शिवलिंग गिलहरी के साथ रख सकते हैं। और घर के मंदिर में आप शिव परिवार भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह अंगूठे से छोटा ही हो। इससे बड़ा शिवलिंग रखना घर में शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि उसकी पूजा, उसका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सारी तैयारी करने के बाद सारी सामग्री आपने अपने पास व्यवस्था कर ली। इसके साथ आप फूल और पंचामृत का सामान वगैरह लाकर रखें। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए सामान्य सामग्री की लिस्ट आपको बता रहा हूँ। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप इसमें सामग्री घटा या बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा ला सकते हैं, कम ला सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। गाय का कच्चा दूध, दही, गाय का शुद्ध देसी घी, शहद, बूरा या खांड, गंगा जल, सामान्य जल एक बाल्टी में भर के रख लीजिए।
पंचरस, इत्र, अष्टगंध, रोली, मौली, जनेऊ तकरीबन 10 के करीब, और 4 पहर का पूजन करेंगे तो तकरीबन 40 के करीब ले लीजिए जनेऊ। साबुत चावल, नारियल, पंच मेवा, पंच मिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पुष्प, नाग नागिन का जोड़ा, पूजा के बर्तन, कुशा का आसन, मंदार के पुष्प, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, जल अभिषेक करने के लिए 1 या 2 श्रृंगी, रुद्राक्ष की माला या कुछ पंचमुखी रुद्राक्ष, रुई, चंदन, भांग, भस्म, 1 लोटे में पंचामृत, कपूर, धूप और शिव पार्वती के वस्त्र। ये मैंने आपको सामान्य सामग्री बताई है, जो बिल्कुल ज़रूरत का है वही मैंने आपको बताया। हो सकता है कुछ मेरे ध्यान से निकल गया हो तो आप अपनी समझ से अपने हिसाब से ले लीजिए। साथ में बेर ज़रूर लें और सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाई आप ज़रूर लें, भगवान शंकर को अति प्रिय है। पूजा की तैयारी किस तरीके से करनी है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले शिव परिवार या शिवलिंग को एक तांबे की या पीतल की या स्टील की, जैसे आपकी क्षमता है, एक नई प्लेट ले लीजिए, उसमें विद्यमान करें। पहले उसको गंगा जल से धो लें। फिर इस प्लेट को थोड़ा सा फूल इत्यादि सजाकर प्लास्टिक के टब में, या हर घर में परात होती ही है, उसमें आप इसको बिठा लीजिए। लेकिन अच्छे तरीके से पहले गंगा जल से इसको साफ़ कर लीजिए और फिर फूल इत्यादि से आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, या थोड़ा चंदन घिस के या चंदन पाउडर आता है उसको भी आप थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये पूजन किसी मंदिर में हो तो ही शुभ है, क्योंकि वहाँ जल निकासी की पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन हम घर में ही ये पूजन कर रहे हैं तो आप शिव परिवार या शिवलिंग को गिलहरी के साथ किसी नई प्लेट में विराजमान करके उसे या तो परात में या किसी टब को साफ करके गंगा जल डाल के थोड़ा सा छिड़क के गंगा जल उसमें आप इसको स्थापित कर लीजिए। थोड़ा से पुष्प वगैरह या चंदन से सजा लीजिए। जैसे हम शादी का मंडप सजाते हैं उस तरीके से कोशिश करें, जितना जिससे बन पड़े कीजिए। बस आप ध्यान रखिएगा कि सारे पूजन के बाद ये पूजन 8 बजे से शुरू होकर सुबह तक चलेगा। तो जो भी जल और सामग्री टब में या परात में आएगी उसको सुबह आपको किसी घर के बाहर के पेड़ की जड़ में या घर के बाहर के पौधों में इसको विसर्जन करना है, या संभव हो तो पास में कोई नदी हो तो बहते हुए पानी में इसको बहा दीजिए। आइए बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय बोलकर कथा आरंभ करते हैं। आप एक देसी घी का दीपक जागृत कर लें, जला लीजिए। दीपक मिट्टी का हो और इस तरीके का हो जो सारी रात जागृत रह सके, तो इसके लिए घी वगैरह की व्यवस्था आप अपने पास में ही करके रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की इस परम पावन कथा का मैं आरंभ करता हूँ। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये पहले प्रहर की कथा है। काफी पहले की बात है। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके और चोरी चकारी करके अपने परिवार को पालता था। जैसे तैसे करके उसका जीवन चल रहा था। बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी किसी कारण से उसको एक साहूकार से कुछ पैसा कर्ज लेना पड़ गया। अब कर्ज जो है वो एक मर्ज का रूप ले लेता है। वही उसके साथ भी हुआ। समय बीतता चला गया लेकिन वो उसका ऋण नहीं चुका सका।
अब साहूकार ने इंतज़ार किया, बहुत वेट किया, लेकिन जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर उस शिकारी को बुला लिया और उसको शिव मठ में बंदी बना लिया कि मैं इसको शाम को बात करूंगा। संयोग से उस दिन शिव पूजा हो रही थी और अगले ही दिन शिवरात्रि का पर्व था। अगले ही रात्रि वहाँ बड़े ही विधान से मिलकर सब शिव पूजन कर रहे थे और वह शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक चर्चाओं को सुनता रहा और उसने रात्रि को होने वाली शिव व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और अपना कर्जा चुकाने के विषय में बात की। शिकारी कहता है, प्रभु मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मेरे आड़े वक्त में मेरी मदद की और मैं कोशिश करके कुछ शिकार वगैरह करके अगले दिन सारा आपका ऋण लौटा दूंगा, मुझे बंधन से मुक्त करें। साहूकार ने कहा, अगर इसको बांधे रखूंगा तो फायदा कुछ नहीं है, मुझे तो पैसे से मतलब है। उसको छोड़ देता है। अब दिनचर्या की भांति वह जंगल में शाम को शिकार के लिए निकलता है, लेकिन दिन भर तो बेचारा बंदी गृह में था। उसको शिव मठ में रखा तो गया, लेकिन ना उसको कोई प्रसाद मिला, ना कुछ भोजन मिला। भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर तक जंगल में निकल गया। जब अंधकार हो गया, रात्रि हो गई, तो उसने विचार किया कि भाई अब तो रात मुझे जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह एक तालाब के किनारे एक पेड़ था, वहां पर उसने कुछ अपने पास जल भर के रखा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। इत्तेफाक से वो जिस पेड़ पे चढ़ा वो बेल का पेड़ था। बेल के सुंदर फल और पत्ते इत्यादि उस पर लगे हुए थे। तो बिल्व वृक्ष के नीचे वहां शिवलिंग भी था, जो गांव वालों ने, वहां के ग्रामीण लोगों ने स्थापित किया हुआ था, लेकिन वो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, दिख नहीं रहा था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। अपना पड़ाव उसने पेड़ के ऊपर चढ़ के बनाया और जो टहनियां वहनियां टूटी, संयोग से, दैवयोग से वो शिवलिंग पे गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो ही गया था और शिवलिंग पे बिल्व पत्र भी चढ़ गए। और एक पहर थोड़ा सा बीतने वाला ही था, तब एक हिरणी जो कि गर्भ से थी, उसके बच्चा होने वाला था, तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तालाब के पास अपना ये पड़ाव इसलिए ही बांधा था, उसको पता था कि जानवर पानी पीने आएंगे। उसने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया, प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली कि मैं गड़बड़ी हूं, मेरे पेट में बच्चा है, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देके शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाती हूँ, तुम्हारे सामने आ जाती हूँ, तब मुझे मार लेना। मैं नहीं चाहती कि जिस बालक ने संसार का मुंह भी नहीं देखा वो मेरे पेट में ही मर जाए। न जाने शिव कृपा से शिकारी के मन में क्या है, उसने प्रत्यंचा अपनी ढीली कर दी और उसको जाने दिया, और हिरणी जो है वो जंगल की झाड़ियों में जाके लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त फिर से कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर उस शिवलिंग पे गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही उससे प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। और ये सारी स्थिति आकाश से सब देवी देवता देख रहे हैं कि कैसे एक शिकारी, भील शिकारी, जाने अनजाने में शिव पूजन कर बैठा, व्रत भी इसका हो गया। अब इसको क्या फल मिलता है, भगवान शंकर इस पे क्या कृपा करते हैं, सब आकाश मार्ग से टकटके लगाए हुए देखे हुए सब देख रहे हैं। यहां पर प्रथम पहर की कथा संपन्न होती है। अब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाएं। समस्त स्वरूपों को जल चढ़ाने के बाद आप नाग देवता को जल चढ़ाएं और फिर बाबा को दूध से स्नान कराएं।
पहले पहर में दूध से स्नान करवाया जाता है, क्योंकि आप महाकाल के ईशान स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद आप पुनः जल से स्नान करवाने के बाद गंगा जल स्नान करवाएं। सब स्वरूपों को तिलक अक्षत अर्पित करें। कलावे रूपी वस्त्र उपवस्त्र अर्पित करें। थोड़ा थोड़ा कलावा 2 बार तोड़ लें और वस्त्र उपवस्त्र समर्पयामी कह के समर्पित करें। जो कुछ चढ़ेगा पहले भगवान गणेश जी को चढ़ेगा, ध्यान रखें। फिर उसके बाद भगवान शंकर को भस्म और भांग का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि बाकी सब पूजन पदार्थ पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता गौरा, नंदी जी, कुबेर और वीरभद्र को अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर बने नाग देवता को चढ़ाएं और अंत में ही शंकर जी को अर्पित करें, क्योंकि इस संसार में केवल शंकर जी का पूजन ही पूरे परिवार के साथ होता है और किसी देवी देवता का पूरे परिवार के साथ पूजन नहीं होता। लेकिन भांग और भस्म केवल आपको भगवान शंकर को चढ़ानी है, ध्यान रखें इस बात को। भस्म और भांग केवल भगवान शंकर को और किसी को नहीं। अब आप यथाशक्ति बाबा को भोग प्रसाद अर्पित करें, माता को श्रृंगार बिंदी मेहंदी इत्यादि चढ़ाएं और बाबा की आरती करें। अब आप इस वीडियो को तकरीबन आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए पॉज कर दें, रोक दें यहीं पर, और शिव चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय की 108 माला का जाप करें और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि आप फल चाहते हैं तो अपने हाथ में श्रृंगी लें, भगवान शंकर को जल अर्पित करें श्रृंगी के माध्यम से, जल की धार, और किसी ऑडियो कैसेट में या किसी ऑडियो सिस्टम पे शिव रुद्राभिषेक उज्जैन के ब्राह्मणों का यूट्यूब पे मौजूद है, किसी और फ़ोन में आप उसको लगाएं और उसको सुने। तकरीबन आधे पौने घंटे का शिव रुद्राभिषेक आता है, वो सुने, आपको शिव कृपा इतनी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जल की धार को अर्पित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रृंगी होती है, आप उसकी व्यवस्था पहले से करके रखें, किसी भी पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगी, और जल की भी। इस सब में जो भी शुभ समय शिव की कृपा से व्यतीत हुआ, उसके बाद आइए अब हम दूसरे प्रहर की कथा सुनते हैं। सबसे पहले बड़े प्रेम से बाबा भोले शंकर की जयकार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरे प्रहर की कथा। वो शिकारी उस झुरमुट में उस हिरनी को जो गर्भवती थी जाते हुए देखने के बाद एकटक ही प्रत्यंचा चढ़ा के बैठा रहता है। कुछ देर के बाद एक और हिरनी वहां से निकलती है। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। समीप आने पर उसको जैसे ही निशाना उसने साधा, धनुष पे बाण चढ़ाया, तो उसे देखकर उस हिरनी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे शिकारी, मैं कुछ ही देर पहले मासिक धर्म से निवृत्त हुई हूं और अपने प्रिय पति की खोज में भटक रही हूं। मुझे मत मारो, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं वचन देती हूं। शिकारी सोच में पड़ जाता है कि आज मेरा कैसा दिन चल रहा है। पहले एक हिरणी आई, गर्भवती थी, वो चली गई, अब ये भी जाने की कह रही है, लेकिन
सोच में पड़ जाता है और उसे भी जाने देता है। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा तो ठनक जाता है। वह चिंता में पड़ जाता है कि कैसे मैं गुजारा चलाऊंगा। सोचा था कुछ मांस जानवरों का घर दे दूंगा, बीवी बच्चे खा लेंगे और बाकी को बेचकर साहूकार का कुछ कर्जा चुका दूंगा, बाकी चुकाने के लिए और समय मांग लूंगा। लेकिन यहाँ तो सब समय व्यर्थ ही निकला जा रहा है। और तो और अब तो रात्रि का दूसरा पहर, आखिरी पहर भी बीत रहा है। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और उसके पास जो पात्र था उससे कुछ जल की भी बूंदें गिर गई और इस प्रकार जाने अनजाने उसके दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। अब आप इस वीडियो को फिर से पॉज कर दीजिए और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाबा का पूजन उसी विधि के साथ आरंभ करें जैसा मैंने पहले बताया हुआ है। बस केवल आप इस बार भगवान शंकर का अभिषेक दही से करेंगे। पहले आपने दूध से करा, इस बार आप अभिषेक भगवान शंकर का दही से करेंगे, क्योंकि दूसरे पहर में हम भगवान शंकर के अघोर स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। रुद्राभिषेक सुनते हुए, यदि संभव हो तो पढ़ते हुए, जल की धार से श्रृंगी से बाबा का अभिषेक करें और शंकर जी की आरती करें। आरती आपको पहले पहर की पूजन के बाद भी करनी है और दूसरे पहर की पूजा के बाद भी करनी है। बेशक अब आप कुछ समय का विराम ले सकते हैं। किसी स्पीकर पर आप ओम नमः शिवाय का जाप चला दीजिए। यदि परिवार के किसी सदस्य ने जो कि आपके साथ बैठे हों या आपको पूजा से उठना है, अब आप उठ सकते हैं। कुछ फलाहार, दूध और व्रत का प्रसाद आपको खाना है, खा सकते हैं भगवान शंकर को भोग लगाकर। फिर कुछ देर आराम करने के बाद आप हाथ मुंह धोकर फिर से पूजन पर बैठें। ध्यान रखें कि भगवान शंकर या कोई देवी देवता हमको भूखे देख के खुश नहीं होता। ये तो हमारे मन की प्रसन्नता होती है कि हम भगवान के निमित्त व्रत रख रहे हैं। भगवान हमेशा अपने बच्चों को खाते पीते देख के राजी होते हैं। शिवलिंग की ये जो पूजा है, शिवरात्रि की पूजा है, कठिन है, इसलिए इसमें आप फलाहार का नियम, जो व्रत का भंडारा होता है वो आप ले सकते हैं। दूध, चाय इत्यादि आप ले सकते हैं। आइए अब तीसरे पहर की कथा आपसे कहता हूं। तभी एक और अन्य हिरणी जंगल में विचरती हुई अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए बड़ा अच्छा मौका था। इतने सारे शिकार, उसने सोचा कि पहले इस हिरणों को मारूंगा और फिर शीघ्रता से इसके बच्चों को भी मार दूंगा, मुझे ज़्यादा मांस मिल जाएगा। हो सकता है कि आज मेरा पूरा कर्जा ही उतर जाए। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आती हूँ, मुझे इस वक्त मत मारो। शिकारी हंसता है। वो बोला, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा कि मैं सामने आए हुए शिकार, इतने सारे शिकार को छोड़ दूँ। शिकार करना मेरा धर्म है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे भी 2 बार पहले मैं अपना शिकार खो चुका हूँ। वो दोनों हिरनियाँ बोल के गई थी कि वापस आएंगे, अभी तो कोई आया नहीं। मेरे बच्चे, मेरी बीवी भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं, घर पे रो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता है ना, वैसे ही मुझे भी है। ये शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं केवल इनको इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ, मुझ पर विश्वास करो। सारी रात का पूजन करने के बाद बेशक बेख्याली में ही शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी और उसके बच्चों को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर, बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था, व्यग्र हो रहा था बुरे तरीके से। इस प्रकार उस शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी अनजाने में ही सही लेकिन संपन्न हो गई। अब इस वीडियो को आप यहीं रोक दीजिए। तीसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। वही नियम आप जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पूजन का,
उसको रुद्राभिषेक तक आप फॉलो करें। पहले आपने दूध चढ़ाया, फिर दही से अभिषेक किया, अब आप भगवान शंकर को गाय का घी अर्पित करें, क्योंकि अब हम भगवान शंकर के, बाबा महाकाल के वामदेव स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद वही नियम करना है और इसके बाद बाबा की आरती करें। और इसको करने के बाद आप इस वीडियो को आधे पौने घंटे के लिए आपने पॉज कर दिया है। आइए अब मैं आपसे शिवरात्रि के अंतिम पहर की कथा कह रहा हूं, हमारे साथ वापस जुड़े। चौथे पहर की कथा। पौ फटने को हो रही थी, तब एक हृष्टपुष्ट हिरण वहां पे आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रतंचा देखकर मृग बड़े विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो। मैं उनको ही ढूंढता फिर रहा हूं, मुझे वो नहीं मिल रहे। तुम यहाँ बैठे हो तो जरूर तुमने उनको भी मार दिया है। मैं उनके वियोग में एक क्षण भी नहीं जीना चाहता। मैं उन हिरणियों का पति हूं और वो मेरे ही बच्चे हैं। शिकारी कहता है कि नहीं, मैंने उनको नहीं मारा, अब वो वापस आने के लिए बोल के गए हैं। तो हिरण कहता है, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर, उस हिरण की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी जो बात मृग को बताई थी। तो मृग ने कहा, जिस प्रकार मेरी 3 पत्नियां वचनबद्ध होके गई हैं, तो मेरी मृत्यु के बाद वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें छोड़ा है, उन पर विश्वास किया है, वैसे ही मुझ पर भी विश्वास करो। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उन सबके साथ ही तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास, रात्रि का जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से और कुछ जल की बूंदें चढ़ाने से अनजाने में ही उसकी शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हुई। बोल शंकर भगवान की जय। लेकिन अनजाने में ही की गई इस पूजा का फल उसे तुरंत ही मिल गया। शिकारी का जो हिंसक हृदय था वो निर्मल हो गया, कोमल हो गया, क्योंकि उसमें शिव कृपा का वास हो गया। अनजाने में ही पत्ते तोड़ के नीचे फेंके, कमंडल से कुछ जल और गिर गया और उसका चौथे पहर का पूजन जैसे संपन्न हुआ। अब आप भगवान शंकर जी का शहद से सद्योजात स्वरूप का अभिषेक कर पूजन करें। शिव रुद्राभिषेक को सुनने और जल से सेवा करने के बाद शिव और शिवा का गठबंधन कलावे से करें। एक कलावे की रील लीजिए, भगवान शंकर से आराम करते हुए 7 राउंड, टेक 7 राउंड्स, 7 बार कलावे को माता पार्वती भगवान शंकर में आप घुमा दीजिए और उसके बाद उस कलावे को वहीं छोड़ दीजिए। माता को चुन्नी, बिंदी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही, वह माता को चुन्नी, बिंदी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें और माता के हाथ में मेहंदी लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर भरें और बिंदी भी उनको जरूर लगाएं। भगवान शंकर का अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार श्रृंगार करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पण करें और शिवरात्रि की कथा का यह अंतिम वृत्तांत सुने। थोड़ी ही देर के बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सकें। लेकिन जंगली पशुओं का ऐसा सत्य से भरा व्यवहार देखकर और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतर आया और पूरे ही मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। वह पूरा मृग परिवार, पूरा हिरण परिवार
रोते रोते उस शिकारी को मन ही मन आशीर्वाद देते हुए झाड़ियों की उसी झुरमुट में वापस लौट गया। पूरा मृग परिवार बहुत ही खुश था। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और जब उसका मृत्यु समय आया, यमदूत उसके प्राण लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और अपने साथ शिकारी को शिवलोक ले गए। वहां पर उस शिकारी ने शिव कृपा के दर्शन किए। कैलाश पर उसको कैलाश लोक में शिव परिवार के दर्शन मिले, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो गए और शिव कृपा से उसका जन्म अपने ही परिवारजनों के साथ अगले जन्म में राजा चित्रभानु के रूप में बड़े ही सुख वैभव से हुआ। शिव जी की कृपा से उसे अपने इस जन्म की बात याद रही और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर समझकर उसने अपने अगले जन्म में भी महाशिवरात्रि के इस व्रत का पालन किया और भगवान शंकर के प्रचार में, भगवान शिवरात्रि के प्रचार में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये भगवान की पावन शिवरात्रि जो है, ये समस्त रोग शोक पाप ताप को नष्ट करने वाली है। काल हर, कंटक हर, रोग हर, शोक हर, दुख हर, दारिद्र हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस पावन शिव कथा का जो संदेश है, हमको ये बात समझने में मिलती है कि महादेव जी तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, जैसे कि उस शिकारी को दिया, लेकिन वास्तव में महादेव शिकारी की दया भावना से प्रसन्न हुए थे। देखिए, उसका परिवार बड़े कष्ट में था, वह भी कष्ट में था, साहूकार का कर्जा देना था। उसके बावजूद भी सारे कष्ट का ध्यान होते हुए भी उसने हिरण के परिवार को जाने दिया। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अनजाने शब्द पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए हुए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, या शिव जाने अनजाने में किए हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह पुजारी शिव पूजन तो नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी था कि वह किसी प्रकार के फल की कामना भी नहीं कर रहा था। निष्काम पूजन उसका हुआ, जाने अनजाने में ही सही। उसने उस मेरे परिवार को जो जाने दिया, जो उनको जाने का समय भी उसने दिया, जो बार बार जीवन दान दिया, वह भी शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों पर जो उसने कल्याण किया, उसके कारण ही शिव तत्व को समझ पाया। वरना आप सोच सकते हैं कोई शिकारी किसी शिकार को छोड़ दे, पूरे दिन वो जो मठ में कैद रहा, उससे उसकी शिव कृपा से साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार की वजह से उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, जिस वजह से उसने उनको जाने दिया, बारंबार जाने दिया। और इसका फल उसको ये मिला कि साक्षात कैलाश रूपी शिवलोक में संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन मिले और उसके जन्म जन्म के पाप मिट गए। परोपकार करने के लिए एक महाशिवरात्रि का दिन होना ही जरूरी नहीं है। आप ध्यान रखें, पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। 4 प्रकार की शिवरात्रि होती है। एक मासिक शिवरात्रि जो हर महीने में एक आती है, एक प्रथम आदि शिवरात्रि जो सबसे पहले हुई, दूसरी महाशिवरात्रि जो फागुन मास में आती है, और अंतिम शिवरात्रि है जो पुराणों में लिखी गई है, वह नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक शिवरात्रि ही शिवरात्रि है, प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। हम अपने को परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान शंकर में लीन कर दें, कल्याण का मार्ग हम अनुसरण करें, यही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। आपको मैंने बहुत सारी सामग्री जो इसके अंदर बताई है, जिसमें कि जनेऊ भी हैं, जिसके अंदर मिष्टान भी है, ये सब चीज़ें हैं।
इसके लिए मैंने आपको अलग अलग गाइड इस वजह से नहीं किया क्योंकि फिर कथा बहुत लंबी हो जाती है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट आप नहीं डाल सकते, और ज़्यादा बड़ा कंटेंट डालने से लोग देखते भी नहीं हैं। यही तकरीबन 35-40 मिनट का यही वीडियो बन गया, लेकिन कथा बड़ी है इसलिए बताना भी ज़रूरी था। तो वो जो सामग्री है उसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मैंने इसमें जनेऊ आपको लिखवाए हैं, सारी रात्रि तकरीबन तकरीबन आपको 28 के करीब 30 के करीब जनेऊ आपको चाहिए। जनेऊ माता पार्वती को नहीं चढ़ाए जाएंगे क्योंकि माँ स्त्री हैं। इसके अलावा आप जनेऊ सबसे पहले हल्का सा तिलक लगा के या चंदन लगा के आप गणेश जी को चढ़ाएंगे सबसे पहले, फिर भगवान कार्तिकेय को, फिर नंदी जी महाराज को, फिर शिवलिंग के नीचे आपने 2 पत्थर गोल रखे हुए देखे होंगे, ये कुबेर जी और वीरभद्र जी हैं। 2 जनेऊ इनको अर्पित करेंगे। इस तरीके से करते हुए आप गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर, वीरभद्र, भगवान शंकर के ऊपर जो सर्प बना हुआ है वो, उनको चढ़ाने के बाद आप अंत में जनेऊ जो है तिलक करके, तिलक को टच करके भगवान शंकर को अर्पित करेंगे। इस प्रकार और भी जो सामग्री है, केवल भांग और भस्म छोड़कर आप भगवान शंकर तक सबसे आखिर में पहुंचेंगे। केवल ये भस्म और भांग जो है ये भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। गठबंधन करते हुए ध्यान रखें कि जो कलावे की रील है, जो कलावे की पेचक है, उसको आप तोड़े नहीं। 7 बार राउंड करने के बाद भगवान शंकर की पिंडी से आप लें और माता पार्वती के पीछे से, स्वरूप के पीछे से निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 होते के साथ ही आप भगवान शंकर के पास वहीं शिवलिंग के ऊपर दें, उसको तोड़े नहीं, ये गलती ना करें। इस बात का आप ज़रा विशेष ध्यान रखें। और भी जो सामान है पूजा पाठ का, उसको आप भगवान शंकर को जैसे जैसे आप रुद्राभिषेक करेंगे, तो कोई अकेला तो करेगा नहीं रुद्राभिषेक, तो एक बंदा जो है, एक परिवार का सदस्य जो है वो श्रृंगी संभाल ले, एक उसमें जल भरता रहे और दूसरा बाकी जो सामग्री है उसको इस तरीके से भगवान शंकर को चढ़ाए कि 4 पहर का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो वो सामग्री 4 पहर में इस्तेमाल हो जाए। और कई लोग कहते हैं पंडित जी हम 4 पहर का तो पूजन नहीं कर सकते। उस स्थिति में आप ये चारों पहर की कथा एक साथ ही सुन लीजिए, और यदि आप एक पहर का भी पूजन करें तो पहले प्रहर का जो 8 से लेकर 10 बजे तक का टाइम है उसमें आप पूजन को करें, तो आपको चारों पहर के पूजा का फल मिलेगा। या तो सबसे पहले पहर के करें या फिर आखिरी का करें। भगवान शंकर की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही मेरी महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से अपने इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित के माध्यम से प्रार्थना है। जय महाकाल।